हाउ डू एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट हैपन? जी यस सर। चलें जी, आप काइंडली गौर से देखते जाइएगा, ठीक है, और अपने पास पॉइंट्स नोट करते जाइएगा, बिकॉज उसके बाद क्वेश्चनिंग होगी, ठीक है। जी, आपको सिनेरियो क्लियर हुआ? नहीं सर, एक बार और समझा दें। असल में चलिए मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, वैसे ठीक आ है, रही थी। आप काइंडली गौर से देखिएगा इसको, मैं साथ साथ आपको बताता भी आता हूँ। एक बंदा है, अपने ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है, वो टाइम से पहले अपने ऑफिस से निकलता है, ठीक है, और फायर एग्जिट का रूट लेते हुए, नॉर्मल रूट यूज नहीं करता, ठीक है, फोकलिफ्ट के एरिया के अंदर से वो बाहर जाने की कोशिश करता है टाइम से पहले, ठीक है, और फोकलिफ्ट जो है वो ऑयल पड़ा होता है वहां पे, वो स्पीड में जा रहा होता है, ब्रेक लगाता है, तो जो ब्लॉक्स रखे हुए होते हैं आपके फोक्स के ऊपर, वहां से एक ब्लॉक हिट करता है उस बंदे को और उसकी टांग टूट जाती है। क्लियर? क्लियर है जी, क्लियर। क्लियर है सर। जी, तो अब मैं वन बाय वन क्वेश्चन पूछूंगा, तो अहमद मुझे ये बताएं प्लीज कि व्हाट वाज द कॉज? काज, इंटरमीडिएट काज तो ये है कि ये जो है ऑयल पड़ा था, एक तो ये अपने टाइम से पहले निकला अहमद है। अहमद एक मिनट बेटा, सीक्वेंस पे चलेंगे। आपके पास पिक्चर आ रही है, बैसाखियां नजर आ रही हैं आपको? जी जी बिल्कुल। इन बैसाखियों की रीजन क्या है? बैसाखियों ये जो है कि वो उसको हिट किया, उसकी टांग जो है टूट गई है। वेल तो डन, बस 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 यहीं तक। देखें, ब्लॉक्स का हिट करना बंदे को और उसको इंजरी हो जाना, ये है इमीडिएट कॉज। वेल डन अहमद, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया अहमद? ये स्टेप समझ आया? दिस इज कॉल्ड इमीडिएट कॉज, ठीक है। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे? जी जी ठीक है, अच्छा जी, अब लोड ट्रिप हुआ है, ट्रिप हो गए, वो एक बंदे को लगा तो इंजरी हो गई, ठीक है। लोड ट्रिप क्यों हुआ? बिकॉज फोकलिफ्ट का कंट्रोल जो है वो मैनेज नहीं हुआ ड्राइवर से, या फोकलिफ्ट ने स्किड किया है, ठीक है। स्किड क्यों किया है? बिकॉज वहां पे ऑयल पड़ा था, ठीक है, और ऑयल वहां पे क्यों पड़ा था? बिकॉज फोकलिफ्ट का ही ऑयल था, तो फोकलिफ्ट की या तो इंस्पेक्शन नहीं हुई या सुपरविजन नहीं हुई, ठीक है। फिर अगर इंस्पेक्शन या सुपरविजन नहीं हुई तो तब भी स्पीड लिमिटर एक डिवाइस लगी होती है फोकलिफ्ट के अंदर, जो उसकी स्पीड को रिड्यूस करती है वॉकिंग स्पीड तक, ठीक है। तो मे बी वो स्पीड जो है उसको भी बाईपास किया गया था, और वो बंदा जो है उसका वो रूट भी नहीं था, ठीक है, बिकॉज वो टाइम से पहले फोकलिफ्ट का ड्राइवर जो है वो भी हरी में था, बिकॉज शिफ्ट खत्म होने वाली थी, और वो बंदा भी शॉर्टकट ले रहा था, ठीक है। तो मेन कॉज क्या हुआ आपका? आपके पास तीन तरह के कॉज हो गए। इमीडिएट कॉज में क्या हुआ? कुछ फैक्टर्स थे जिसमें आपके पास ऑयल पड़ा हुआ था, ठीक है, स्पीड ज्यादा थी, ड्राइवर ने लिमिटेड स्विच ऑफ किया हुआ था या रिमूव किया हुआ था, बंदा गलत रास्ते से निकला और वो शॉर्टकट ले रहा था, जिसकी वजह से ट्रिप होके लोड स्ट्राइक किया बंदे को और बंदे को इंजरी हो गई। क्लियर? ये इमीडिएट कॉज जो है ये क्यों हुए? बिकॉज कुछ अंडरलाइन कॉज थे जिसके अंदर मेंटेनेंस का ना होना था, ऑयल का जमीन पे पड़े होना जबकि वहां पे नहीं होना चाहिए था, ठीक है, शॉर्टकट लेना बंदे का, सुपरविजन को इंश्योर ना करना, ठीक है, इंस्पेक्शन का ना होना था। और रूट कॉज में क्या हुआ? आपके पास सिस्टम के फेलियर, ठीक है, मैनेजमेंट के फ्लॉज, जिसके अंदर मैनेजमेंट ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की कि वो रूटीन इंश्योर करा सके, ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इंश्योर करा सके, बंदों को मेक श्योर कराए कि वो अपने स्पेसिफिक रूट्स को यूज करते हुए बाहर जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन वजूहात मिलके एक्सीडेंट हुआ। तो जब भी आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे आपने मेक श्योर करना है कि इमीडिएट कॉज, अंडरलाइन कॉज और रूट कॉज तीनों आइडेंटिफाई करनी है, बिकॉज अगर आपने इमीडिएट कॉज सिर्फ आइडेंटिफाई की या अंडरलाइन कॉज की
तो और उन्हीं को ट्रीट किया तो ये एक्सीडेंट कुछ अर्से बाद दोबारा हो जाएगा, ठीक है। तो आपने तीनों कॉज को ट्रीट करना है, ठीक है। और अगर आपने तीनों को ट्रीट कर लिया तो फिर आपका जो इन्वेस्टिगेशन का मकसद है वो पूरा होगा, जिसमें हमने रीअकरेंस भी बचा ली है, कल्चर भी लॉन्च कर लिया और अपने सिस्टम के जो ग्रे एरिया है वो भी आइडेंटिफाई कर लिए। क्लियर है? ओके सर। कोई सवाल तो नहीं किसी का? सर एक क्वेश्चन है जी। सर, ये अंडरलाइंग कॉस्ट से क्या मुराद है, मतलब ये कैसे डिफर होता है डायरेक्ट कॉस्ट? अच्छा बेटा, एक तो वो कॉजेज हैं जो एक्चुअल रीजंस हैं आपके एक्सीडेंट होने की, ठीक है। अंडरलाइंग कॉजेज वो कॉजेज होती हैं जिनकी वजह से एक्चुअल जो आपकी इमीडिएट कॉजेज हैं वो जन्म लेती हैं। रूट कॉज और इमीडिएट कॉज के दरमियान में जो भी रीजंस हो वो आपकी अंडरलाइंग कॉजेज कहलाती हैं, ठीक है। आवाज आ रही है आपको? जी जी। तो अब देखिए, हमने बात की थी गैदर द इंफॉर्मेशन, पहला स्टेप यही था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पे आ गई है। इन्वेस्टिगेशन टीम में कौन कौन हो सकता है? वो तमाम लोग जो इस एक्टिविटी को समझते हैं, उस एरिया को जानने वाले हैं, ठीक है। उसके इमीडिएट सुपरवाइजर, जिसको जो विक्टिम है उसके, जो फोकलिफ्ट ड्राइवर है उसके भी इमीडिएट सुपरवाइजर हो सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी स्पेशलिस्ट भी हो सकता है और एरिया का मैनेजर भी हो सकता है साथ में, ठीक है। कई दफा इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी आपको स्पेशलिस्ट भी चाहिए होता है, तो आप एज अ कंसल्टेंट भी किसी को हायर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इंफॉर्मेशन गैदर की, ठीक है। उसके बाद आपने इसको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद प्लान किया एक्शन और फिर इंप्लीमेंट कर दिया जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये एक आपके पास रिपोर्टिंग फॉर्म आ रहा है, ठीक है। नॉर्मली जो आपके इंसिडेंट का रिपोर्टिंग फॉर्म है वो इस तरह का होता है, ठीक है। इस पे आप इंसिडेंट की रिपोर्ट करते हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए आप उसको डिटेल में इन्वेस्टिगेट करते हैं, और ये इनिशियल रिपोर्टिंग फॉर्म है आपका, ठीक है। जी, कोई सवाल तो नहीं किसी का यहां तक? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं यहां तक? आप लोगों को आवाज आ रही है? ओके, क्लियर। जी, कोई सवाल तो नहीं यहां तक? किसी का कोई सवाल हो तो वो सवाल कर सकता है। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी ऑडिट। ऑडिट बेसिकली क्या होता है, ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटिंग के अंदर हमारे पास जो ऑडिट है बेसिकली एक ऐसी क्रिटिकल एग्जामिनेशन या एवेल्यूएशन होती है किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि करंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, और उसके अंदर जितनी भी डेफिशिएंसीज या कोई ऐसी चीजें जो स्टैंडर्ड के अंदर जो लिखी हुई जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं बट वो नहीं हो रही, उनको आइडेंटिफाई करके हाईलाइट करते हैं। इस एक्टिविटी का नाम ऑडिट होता है। क्लियर? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंस्पेक्शन एंड ऑडिट, ये याद रखिएगा, अब आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे। ऑडिटिंग एक स्पेसिफिक जॉब है, एक स्पेशलिस्ट एक्टिविटी है जिसमें पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को बेसिकली क्वेश्चन किया जाता है अगेंस्ट सेट क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आपका जो है वो स्टैंडर्ड हो सकता है कोई भी, ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, आपके प्रोसीजर्स हो सकते हैं, आपकी कंपनी के पास जो भी चीजें हैं जिनको लेके आप काम करते हैं, लाइक पूरा आपका अरेंजमेंट सेक्शन जो है, ठीक है, उसको लेके किया जाता है। यूजुअली डॉक्यूमेंट से शुरू होता है ये,
ठीक है, और फिर इसके अंदर आप इंटरव्यूज भी ले सकते हैं, इसके अंदर साइट का राउंड भी हो सकता है, इसमें सैंपल बेस्ड डाटा कलेक्शन भी हो सकती है, इसमें डिफरेंट टास्क भी लोगों से परफॉर्म करवाए जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्रिटिकली एवेलुएट करना मैनेजमेंट सिस्टम को, ताकि फाइंड आउट किया जा सके करंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है हेल्थ एंड सेफ्टी का वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा तो एविडेंस को कलेक्ट करना और उन्हें प्रेजेंट करना, ये है आपका ऑडिट। हमजा कुछ कहना चाह रहे हैं? क्लियर नो, क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? चैट में मुझे बता दें सवाल अपना। अच्छा जी, इंटरनल ऑडिट की जो रिपोर्टिंग है, अगेन हमारे पास ये जो इंटरनल ऑडिट हमारा होता है, ठीक है, ये हमारे पास इसकी रिपोर्ट से भी हम सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, इससे भी क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आती है जो अक्सर लॉ की भी रिक्वायरमेंट होती है, इंटरनल ऑडिट को रिपोर्ट करना, ठीक है, इंटरनल इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करना, और फिर ऑडिट की भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास जो प्रोटोकॉल्स आपने लगाए हुए हैं, ठीक है, उनकी हिफाजत इंश्योर हो जाती है। ठीक है, जो इंसिडेंट की रिपोर्टिंग हम कर रहे होते हैं, बेसिकली कई दफा ये हमें लॉ भी रिक्वायर्ड करता है कि आप इंसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे, ताकि स्टेट को पता लगे कि आप ओवरऑल जो है अपने वर्कर्स के लिए कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे। लाइक मैंने आपको बताया, लाइक यूएई और दूसरे ऐसे कंट्रीज, वहां पे आपके पास ऑफिशियली आपको रिपोर्ट करने पड़ते हैं कुछ इंसिडेंट्स जिसमें किसी की जान चली जाती है या कोई एक्सटेंसिव किस्म का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो जो रिपोर्टिंग है इंसिडेंट्स की इंटरनली, ठीक है, वो बेसिकली की जाती है ताकि आपको फर्स्ट एड का भी पता चल सके, ठीक है, सीन का पता लग जाए, जो मसाइल हैं वो आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो सके, लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें, और अगर कोई आपके खिलाफ क्लेम करेगा या कोई किसी कोर्ट में जाता है तो आप बेहतर पोजीशन में हो अपने आप को बचाने के लिए और आपके पास तमाम फैक्ट्स अवेलेबल हो। ठीक है, रिपोर्टिंग जो है बेसिकली इसमें काफी सारे मसाइल हो सकते हैं, ये तमाम वो मसाइल हैं जो कम्युनिकेशन के मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कि इंसिडेंट रिपोर्टिंग के अंदर मसाइल क्या होते हैं। कई दफा पे आप जानबूझ के रिपोर्ट नहीं करते ताकि आपके डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस दूसरों के सामने खराब ना हो। ठीक है, कई दफा प्रेशर होता है पीयर ग्रुप्स का, ठीक है, यूनियंस बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो रिपोर्ट नहीं करने देती आपको। ठीक है, कई दफा कोई सिस्टम ही नहीं होता एक्सीडेंट रिपोर्ट करने का, ठीक है, ये सिस्टम होता है, लोगों को पता नहीं है इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, कई दफा लोग गलत काम होता हुआ देखते हैं बट वो रिपोर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जब वो रिपोर्ट करते हैं तो वो ब्लेम कल्चर का मतलब ये होता है कि आपको कहा जाता है जनाब आप तो हमारे डिपार्टमेंट की बातें बाहर बता रहे हो। ठीक है, उसे बड़ा गलत समझा जाता है जबकि एक्चुअली आपने बिल्कुल ठीक काम किया होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं। ये आपके पास एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स की कुछ टाइप्स आ रही हैं। अब जो रिपोर्टिंग होती है आपकी इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरफ हो सकती है। लाइक हमने बात की कि इंटरनली एक्सीडेंट्स की रिपोर्टिंग किस किस को करेंगे, तो आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी वाले, एचआर वाले, डायरेक्टर्स, ठीक है, आपके पास ऑन फील्ड फर्स्ट एड वाले जो होते हैं, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव, यूनियन वाले, ठीक है, ये तमाम लोग होते हैं। और एक्सटर्नली आप फैमिली को करते हैं, उसकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को करते हैं, कई दफा पब्लिक रिलेशन एडवाइजर जो होते हैं, ठीक है, उनको भी की जाती है ये सोसाइटी के अंदर। मोहम्मद अली कह रहे हैं स्लाइड शो नहीं हो रही है आपके पास। अभी शो हो रही है? अभी आप लोगों को स्लाइड शेयर शो हो रही है? अच्छा जी, चलें जी, ओके जी, मैं आपको दोबारा काइंडली एक दफा गो थ्रू करवाता हूँ ऑडिट की वाली स्लाइड से। ठीक है जी, अच्छा जी, बेसिकली ऑडिट की जो स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं वो आगे आ जाएंगे, अभी करवा रहा हूँ अभी। ठीक है,
ऑडिट बेसिकली होता क्या है, सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव और क्रिटिकल एवेल्यूएशन जो हमने बात की थी, किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम को, करंट मैनेजमेंट सिस्टम को कंपनी के, उसे चेक करना, क्रिटिकली एवेल्युएट करना अगेंस्ट द स्टैंडर्ड या सेट क्राइटेरिया, जिसमें आपकी तमाम एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं कंपनी की, और जो स्टैंडर्ड है उसकी भी तमाम रिक्वायरमेंट्स को लेके आपके पूरे सिस्टम को एवेल्युएट किया जाता है और देखा जाता है कि वो सिस्टम इन लाइन है या नहीं स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। अगर नहीं है तो उसकी डेफिशिएंसीज को या नॉन कंफर्मिटीज को फाइंड आउट किया जाता है और रिपोर्ट किया जाता है। ये एक्टिविटी बेसिकली ऑडिट कहलाती है। रणवीर, क्लियर हो गया? अच्छा जी, ऑडिट और इंस्पेक्शन में फर्क क्या है बेसिकली? तो ऑडिट जो है ये डॉक्यूमेंट्स को करते हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन जो है वो वर्क प्लेस को जाके चेक किया जाता है। अच्छा, दोनों में जो मेजर डिफरेंस है, ऑडिट की एक्टिविटी नॉर्मली एक स्पेशलिस्ट बंदा करता है, जबकि इंस्पेक्शन कोई भी कर सकता है, ठीक है। ऑडिट में नॉर्मली आप बाहर से लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, इंटरनल लोग भी ऑडिट कर सकते हैं, बट यूजुअली जो एक्टिविटी हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें लोग बाहर से भी आते हैं, तो उनका स्किल सेट स्पेसिफिकली ऑडिट होता है, तो ज्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन के अंदर आपको वो खास स्किल सेट नहीं चाहिए होता, और वो बंदा जो कॉम्पिटेंट होता है अपने काम में, जो उस मशीन को या इक्विपमेंट को समझता है, वो इंस्पेक्शन कर सकता है, ठीक है। इंस्पेक्शंस ऑडिट का पार्ट होती हैं, बट ऑडिट इंस्पेक्शन नहीं होता, उसमें सेट ऑफ इंस्पेक्शन हो सकती हैं, ठीक है जी। बिल्कुल प्री प्लान एग्जाम होते हैं ऑडिट आपके, ठीक है, और आपकी इंस्पेक्शन भी प्री प्लान हो सकती हैं, ठीक है। इसमें कोई वो ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। बट ऑडिट की जो एक्टिविटी है बेसिकली एक्सपेंसिव होती है, बिकॉज इसमें कुछ स्पेशलिस्ट लोग आप बुलाते हैं बाहर से, उनको रिसोर्सेज देते हैं, उनको फैसिलिटीज देते हैं, और फिर वो आपका सिस्टम चेक कर रहे होते हैं। इंस्पेक्शन के अंदर आपके अपने ही बंदे होते हैं, ठीक है, जो ऑथराइज होते हैं, वो जाके इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, तो इतनी महंगी नहीं होती है, ठीक है। हाँ, अब ऑडिट जो है अगर पूरे सिस्टम का करते हैं तो एक बड़ा एक लंबा प्रोजेक्ट होता है, इसमें स्केड्यूल बनते हैं, ठीक है, और उस एक्टिविटी को लेके आपके अपने इंटरनल डिपार्टमेंट से भी लोग नॉमिनेट होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं ऑडिट टीम को, ठीक है। और इंस्पेक्शन के अंदर बिकॉज इतनी कम्प्लेक्स इंस्पेक्शन सिस्टम होता नहीं है, तो वो बंदा एक इंडिविजुअल होता है या टीम भी जाके इंस्पेक्शन कर सकती है किसी भी एरिया की, और यूजुअली वो उसका रिजल्ट स्टेटस भी चेक कर लेती है और उसको करेक्शन भी कई दफा वो खुद ही करती है। जबकि ऑडिट में सिर्फ आप मसाइल को फाइंड आउट करेंगे, उन्हें सोल्यूशन नहीं देंगे, फाइंड आउट करेंगे, रिपोर्ट कर देंगे एविडेंस के साथ, दैट्स ऑल। इंस्पेक्शन में कई दफा आपको इंस्पेक्शन के बाद उस चीज को ठीक भी करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ऑडिट से पहले बेसिकली क्या चीजें होती हैं, थोड़ा सा एक बता दूं कि ऑडिट दो तरह का होता है, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट। कंपनी के अपने ही बंदे अगर अपना सिस्टम ऑडिट करते हैं तो इंटरनल ऑडिट कहलाता है। अगर कोई टीम बाहर से आपने बुलाई है और आपका सिस्टम चेक करती है तो वो एक्सटर्नल ऑडिट कहलाता है, ठीक है। यूजुअली एक्सटर्नल ऑडिट के लोग जो होते हैं वो आपके एम्प्लॉइज नहीं होते, ठीक है, वो आप किसी दूसरी बॉडी से या अथॉरिटी से या ऑर्गेनाइजेशन से आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, इनका काम ही होता है, आप उन्हें पे करते हैं और वो आपकी साइट पे आते हैं और ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसका फायदा ये होता है एक्सटर्नल ऑडिट का कि आपके पास एक अनबाइस्ड इम्पार्शियल किस्म की परफॉर्मेंस आ जाती है कि एक्चुअली सिस्टम क्या है आपका, किस हद तक इफेक्टिव है। जबकि इंटरनल ऑडिट के अंदर आपके अपने ही बंदे क्योंकि सिस्टम चेक कर रहे होते हैं, तो उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं, डाटा आता है, वो कई दफा कंप्रोमाइज होता है, बाइस्ड होता है, बिकॉज आपके अपने ही लोग होते हैं, तो हर बंदे की अपनी एफिलिएशन भी होती है कंपनी के अंदर, ठीक है, एक दूसरे को जानने वाले भी होते हैं, तो बाइस्ड होके जो रिजल्ट मिलता है उससे परफॉर्मेंस सही एवेल्युएट नहीं हो पाती, ठीक है। प्री ऑडिट की जो प्रिपरेशन है उसमें क्या होता है कि आप एक ऑडिट का स्केड्यूल जो है वो डेवलप किया जाता है, जिसमें आप एरिया, टीम, स्कोप ऑफ ऑडिट की कितना एरिया होगा, सैंपल मेथोडोलॉजी क्या होगी ऑडिट करने की, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, ऑडिटर कौन होगा, ऑडिटर के लिए कॉम्पिटेंसीज क्या रिक्वायर्ड होगी, उसको रिसोर्सेज कौन कौन से मिलेंगे, स्केड्यूल क्या होगा, डेट क्या होगी, टाइम फ्रेम क्या होगा, कितनी देर ऑडिट होगा किसी चीज का, ठीक है, और कितनी डेप्थ में हो जाएगा, ये तमाम चीजें होंगी। ड्यूरिंग द ऑडिट क्या होता है जनाब, आपके पास बेसिकली आप इंटरव्यूज भी कर रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशंस भी ले रहे होते हैं साइट पे, डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड को भी चेक कर रहे होते हैं। बेसिकली आप पूरे सिस्टम को एवेल्युएट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को, फिर उसके बाद अगर आपको उसमें कोई चीज नजर आती है, पोटेंशियल एरिया आप फाइंड आउट करते हैं, फिर आप वहां पे जाके साइट इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर सकते हैं। और फिर डॉक्यूमेंट्स के अंदर नॉर्मली क्या होता है, आपकी पॉलिसी, आपके ट्रेनिंग रिकॉर्ड, आपके असेसमेंट रिकॉर्ड, तमाम तरह के रिकॉर्ड्स,
जितनी भी चीजें आपकी कंपनी में होती हैं, इसमें मैनेजमेंट के ऊपर आपकी बात करते हैं तो आपके पास कितने टूवर्स हुए हैं, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग जो है उसके मिनट्स को भी, विजिट्स कितने होते हैं आपके पास विजिटर्स के, क्या कंप्लेन कितनी है आपके अगेंस्ट, फीडबैक क्या है, एक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स, ठीक है। हर वो चीज जो रिकॉर्डेड होती है आपकी, आप कंपनी के ऑडिट स्कोप में आती है, उसको चेक किया जाता है, ठीक है। अच्छा, जब ऑडिट की एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो इसके अंदर मैंने बताया कि ये सिर्फ पॉइंट आउट करते हैं मसाइल को और उसको प्रेजेंट कर देते हैं, मैनेजमेंट को बता देते हैं, और इसमें सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते ऑडिटर्स, बिकॉज उनका काम होता है सिस्टम को चेक करना, एवेलुएट करना और उसकी नॉन कंफर्मिटीज या उसके अंदर जो फ्लॉज हैं उनको लाके मैनेजमेंट को एविडेंस के साथ प्रेजेंट कर देना। वो ठीक कैसे होंगे, ये करेक्टिव एक्शन फिर मैनेजमेंट आपको टास्क एलोकेट करती है और आप उसे प्लान करके एग्जीक्यूट करते हैं। नॉर्मली जब ऑडिट खत्म होता है तो फिर मैनेजमेंट के साथ एक मीटिंग होती है, क्लोजिंग मीटिंग, जिसके अंदर तमाम टॉप टीयर के लोग बैठते हैं और एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है उन्हें, जिसके अंदर आपकी पूरी एवेल्यूएशन होती है सिस्टम की कि कहाँ कहाँ पे उन्हें क्या क्या मसाइल नजर आए, उसका एविडेंस क्या क्या है, और फिर उनको आपने तमाम चीजों को, अगर ये सर्टिफिकेशन ऑडिट हो जो कि थर्ड पार्टी करती है जिसके बाद आपको आईएसओ की सर्टिफिकेशन मिलती है, उसमें अगर डेफिशिएंसीज होती हैं तो फिर आपको वो बताते हैं कि आपने इनको कितने टाइम के अंदर ठीक करके उन्हें क्या कॉल करके वापस बुलाना है साइट पे, या फिर आपने उन्हें वीडियो एविडेंस प्रोवाइड करने हैं ताकि आपको वो सर्टिफिकेशन के लिए वैलिड कर सकें, ठीक है। नॉर्मली क्लोजिंग मीटिंग के अंदर आपको शेयर कर दी जाती है आपकी सिंपल रिपोर्ट, ठीक है। डिटेल रिपोर्ट बाद में आती है, आपको नॉर्मली बता दिया जाता है कि आपके पास यही एरियाज थे, इतने टाइम में हमने यही एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं, आपका ओवरऑल जो चीजें हैं वो इस हद तक सही लगी हैं हमें, और ये मसाइल हैं आपके, और फिर डिटेल रिपोर्ट आपको सेंड कर दी जाती है। और क्लोजिंग मीटिंग के अंदर ही मैनेजमेंट को बता दिया जाता है कि आप जो करेक्टिव एक्शन करेंगे कि किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और उन चीजों को लेके आपने अगर कोई चीज ठीक करनी है, नॉन कंफर्मिटी को किल करना है, तो उसका सिस्टम या प्रोसीजर क्या होगा। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, उन्हें कम्युनिकेट भी करे और इम्प्लीमेंट भी करे, ठीक है। ऑडिट की जो रिपोर्ट होती है बेसिकली, कई दफा इसके अंदर कोई मेजर नॉन कंफर्मिटी अगर आती है, कोई ऐसी चीज जो कि स्टेट के किसी कानून को भी ब्रीच कर रही होती है, तो कई दफा एक्सटर्नल अथॉरिटीज को भी ऑडिट की रिपोर्ट प्रेजेंट करनी पड़ती है, ठीक है। जिससे फिर अगेन आपके पास एक तो सर्टिफिकेशन बॉडी के पास एक रिपोर्ट है, अगर वो प्रेजेंट करती है तो कई दफा स्टेट के इंस्पेक्टर्स भी आपका रिकॉर्ड चेक करते हैं, और ऑडिट की रिपोर्ट के अंदर अगर कोई ऐसी नॉन कंफर्मिटी है जो कि किसी कानून की ब्रीच है, तो फिर आपको इन्फोर्समेंट एक्शन या जुर्माने का भी सामना करना पड़ सकता है। ये हमने डिटेल में बात की है कि जी इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, ठीक है। ये उसकी तमाम चीजें हैं। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं ताकि आप लोगों ने अगर कोई सवाल पूछना हो इस पे तो पूछ लें। जी, कोई सवाल है किसी का? किसी का कोई सवाल है इस चीज पे? मोहम्मद अली कोई बात करना चाह रहे हैं? क्लियर है सर। क्लियर है, चलें, बहुत अच्छी बात है। जी सर, क्लियर है सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैनेजमेंट रिव्यू की बात कर रहा है वो, तो नॉर्मली कंपनीज के अंदर रिव्यू करती है मैनेजमेंट, ठीक है। आपकी मैनेजमेंट में जितने टीयर्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट, तो ये तीनों मैनेजमेंट अपने अपने एरिया में एक शेड्यूल सेट करके उसको रिव्यू करती हैं। नॉर्मली जो बोर्ड लेवल के लोग होते हैं वो साल में एक दफा मैनेजमेंट रिव्यू करते हैं जिसमें पॉलिसी की अपडेशन वगैरह पे बात होती है, ठीक है। मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर फिर क्वार्टरली भी कुछ लोग रिव्यू कर रहे होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, ताकि अपने क्वार्टर को देखते हुए पूरे साल की परफॉर्मेंस को देख के अपनी करेक्शन कर सकें या करेक्टिव एक्शन को प्लान कर सकें। और डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर भी डिपार्टमेंटल रिव्यू होता है जो मंथली भी होता है, ठीक है, और उसको ट्रैक करके अपनी परफॉर्मेंस मेजर की जाती है और उसको ठीक किया जाता है। अच्छा, मकसद इन सब का एक होता है रिव्यू कंडक्ट करने का कि अगर आपकी जो एक्टिविटीज होती हैं, लाइक ऑडिट की एक प्लान एक्टिविटी आगे आ रही है, तो उसके अंदर नॉन कंफर्मिटीज फिर कम से कम हो, बिकॉज अगर पूरा साल आप तैयारी करते हैं, अपने प्रोसेस को, अपने सिस्टम को अप टू डेट रखते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, तो फिर आपको ऑडिट के अंदर इतने मसाइल का सामना करना नहीं पड़ता, ठीक है।
ये कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं ये, ठीक है, कि ये उसकी रिवीजन करा रहा है आपको, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हमने पढ़े थे, ठीक है, जिसमें आपके पास एक्टिव और रिएक्टिव दोनों इंडिकेटर्स थे, ठीक है, वो आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आप जो भी रिव्यू कंडक्ट करते हैं तो उसमें उसको फिर रिकॉर्ड किया जाता है, उनको उसके मिनट्स को सर्कुलेट भी किया जाता है, और फिर उसमें अगर कोई इंप्रूवमेंट की बातें होती हैं तो उनको पॉइंट आउट करके उसके लिए करेक्टिव एक्शन प्लान किया जाता है और फिर उसे क्लोज आउट किया जाता है, ठीक है। और फिर उस चीजों को आप स्टेक होल्डर्स को या तमाम इंटरेस्टेड पार्टीज को डेवलप भी करते हैं और उनको सेंड भी करते हैं, ताकि उनके पास भी एक इंफॉर्मेशन रहे कि इस साल में इतनी चीजें थी जो हमने इंप्रूव की हैं, ठीक है, उसका फायदा ये हो गया। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, ठीक है, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के अंदर क्या होता है, आप अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करते रहते हैं अगेंस्ट स्टैंडर्ड और सिस्टम को इंप्रूव करते रहते हैं, बिकॉज जो टाइम गुजरता जाता है, ठीक है, आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो हैं, ठीक है, विद योर परफॉर्मेंस वो चेंज हो जाते हैं और फिर आप अपनी मिस्टेक से भी सीखते हैं। जी सलमान दुरानी। सलमान आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका सवाल समझ नहीं आया मुझे। सर मैं कहना चाह रहा था कि अगर ड्यूरिंग, आवाज आ रही सर आपको मेरी? जी जी बेटा। हाँ सर, मैं कह रहा था कि अगर ड्यूरिंग ऑडिट में हमारे पास एक माइनर एनसीज होती हैं और मेजर एनसीज होती हैं। जी जी। तो सर अगर ड्यूरिंग ऑडिट में अगर जो थर्ड पार्टी ऑडिटर हमारे पास आए होते हैं, जो आईएसओ की सर्टिफिकेशन करवा रहे होते हैं, तो उसमें से अगर मेजर एनसी लग जाती है तो सर क्या वो ऑडिट नेक्स्ट ईयर प्लान हो जाएगा सर वो कंपनी? बेटा देखो, ये डिपेंड करता है, नॉर्मली होता क्या है कि अगर कोई ऐसी ब्रीच सिस्टम की फेलियर हो, ठीक है, तो ऑडिट टीम लीडर जो होता है ना बेटा, वो ये डिसाइड करता है, ठीक है। नॉर्मली ये कम होता है, बट ऐसा हो सकता है कि ऑडिट को टर्मिनेट कर दिया जाता है बेटा, ठीक है। टर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि आपको अब पूरा साल वेट करना है, अब आपको अपने सिस्टम को इंप्रूव करना है दोबारा, और दोबारा रिक्वेस्ट करके आपको बुलाना है ऑडिटर्स को, ठीक है। बिल्कुल ऐसा होता है। अगर मेजर एनसी हो, मेजर एनसी बेटा तब होती है जब कोई सिस्टम फेलियर हो, ठीक है। फर्ज करें हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास सेफ्टी पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। अब एक कंपनी के पास पॉलिसी नहीं है, तो बेटा ये मेजर फेलियर है ना, ठीक है। ठीक है। अगर आपके पास कोई छोटी मोटी एक्टिविटी या माइनर हो या मॉडरेट किस्म की एनसी होती है तो उस पर ऑडिट टर्मिनेट नहीं किया जाता, ठीक है। ये ऑडिट बेसिकली टीम लीडर जो होता है ना ऑडिट टीम का, ठीक है, ये उसका डिसीजन होता है बेटा। ठीक हो गया सर। हाँ जी, बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा गाइस, हमारा जो टॉपिक है वो कवर हो गए हैं IG2 के, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल जो है ना हम लोग इस पे कुछ बात करेंगे, इसकी रिवीजन को लेके भी, और कुछ थोड़ी सी एग्जाम के ऊपर बात करेंगे हम, ठीक है। आप लोगों को आवाज आ रही सबको? ओके सर। कल हम लोग बात करेंगे आपने एग्जाम कैसे। ये मेमन साहब आपके घर पे शोर हो रहा है और काइंडली पीछे म्यूट कर लिया करें यार। चलें गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। हम क्लोज कर रहे हैं सेशन आज के लिए। आपके जितने भी सवाल होंगे कल हम डिस्कस करेंगे। कल मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंडिविजुअल को लूंगा, ठीक है, और फिर हम उस हर इंडिविजुअल को लेके, ठीक है, उसके कंसर्न्स और उसके जो भी क्वेश्चन होंगे ओपन बुक से रिगार्डिंग हम उसको एड्रेस करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में हम इंडिविजुअल हर बंदे को लेके उससे डिस्कस करेंगे और फिर दूसरे बंदे की बारी आ जाएगी, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया।